दोस्तों, जिस तुर्की को कभी अमेरिका आंखें दिखाता था, आज उसी तुर्की की तारीफों के पुल बांध रहा है। झड़ी लगा दी है ट्रंप ने। और तो और तुर्की के लिए अपने दोस्त इसराइल को भी नसीहत देने लगे हैं अब तो ट्रंप। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने तुर्की के लिए इज्जत, प्यार और दोस्ती की बातें कह रहे हैं। क्या ये डर है, मजबूरी है, या कोई बड़ा खेल चल रहा है? वहीं दूसरी ओर तुर्की और इसराइल की मुलाकातें सीरिया में एक नई धुरी की ओर इशारा करती हैं। दुनिया के हर कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, जो इंसानियत को झकझोर देती है। कहीं जुल्म की इंतहा हो रही है, तो कहीं कुदरत अपने रौद्र रूप में सामने आई है। खबर क्या है, आगे बताऊंगी। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने का दावा करते हैं नेतन्याहू, लेकिन हकीकत यह है कि अब उसे डर डर कर उड़ान भरनी पड़ रही है। आईसीसी का वारंट निकला और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अब आसमान में भी कोई भरोसा नहीं है, यानी आसमान पर भी उन्हें डर सता रहा है। अरे हाँ, यकीन मानिए, अमेरिका जाना था लेकिन सीधे नहीं जा सकते थे साहब। लंबा चक्कर काटना पड़ा, वो भी इसलिए ताकि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। दुनिया फिर से दो हिस्सों में बट रही है दोस्तों, अमेरिका बनाम चीन, और बीच में फंसे हैं हम सब। क्या है खबर, आगे आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर से कर दिया करिए। वीडियो को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से बस यही गुजारिश हो। चलिए अब शुरू करती हूँ वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। ट्रंप ने इसराइल से भी ऊपर तुर्की को रख दिया है दोस्तों। ट्रंप ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने यह कहा कि मुबारक हो, आपने वो कर दिखाया जो 2000 साल में कोई नहीं कर सका, सीरिया पर कब्जा। लेकिन ये तारीफ इसराइल के लिए नहीं थी, ये थी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तारीफ भी की। कहा कि एर्दोगन बहुत टफ और स्मार्ट है। अगर इसराइल को तुर्की से कोई दिक्कत है तो मैं उसे सुलझा सकता हूं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के तुर्की के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, यानी कि ट्रंप अब खुद को इसराइल और तुर्की के बीच मिडिल मैन मान रहे हैं। और इशारा साफ है, अमेरिका तुर्की को नाराज नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्यों झुक रहा है अमेरिका तुर्की के आगे? क्यों डोनाल्ड ट्रंप एर्दोगन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ये जानता है कि पूरे अरब वर्ल्ड में अगर कोई देश थोड़ा बहुत अमेरिका की सुनता है तो वो है तुर्की। अगर तुर्की भी हट गया तो अमेरिका की अरब में साख खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि ट्रंप तुर्की को गले भी लगा रहे हैं और इसराइल से ये कह रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा। क्या तुर्की अब वाकई अमेरिका के लिए अहम हो गया है, या फिर ट्रंप का कोई छुपा हुआ एजेंडा है ये? और इसराइल जैसे देश को भी अब तुर्की से डर क्यों लगने लगा है? आज तुर्की के सामने अमेरिका झुका दिख रहा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि एर्दोगन का कद अब सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका तक पहुंच गया है। दोस्तों, ट्रंप ने इसराइल से कहा कि तुर्की को गले लगा लो, और असर देखिए, लगा भी लिया। जी हाँ, तुर्की और इसराइल के बीच बातचीत होने लगी है। मिडिल ईस्ट आई यानी MEE की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और इसराइल सीरिया में एक डी कन्फ्लिक्शन लाइन स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इन जो वार्ता है, जो बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, इसका जो मकसद है वो सीरिया में होने वाले इसराइली एयर स्ट्राइक और तुर्की के सैन्य कदमों के बीच कोई अनचाही टकराव न होना ये है। अंकारा ने T4 बेस पर अस्थायी S-400 सिस्टम लगाकर इसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी, जब तक कि वहां पूरा पुनर्निर्माण न हो जाए। मिडिल ईस्ट यानी कि MEE की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने तियास T4 यानी और हामा एयरबेस जैसे स्थानों पर एयर स्ट्राइक किए, जहां पर तुर्की ड्रोन तैयार करने और एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा था। अंकारा ने T4 बेस को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी और वहां अस्थायी S-24 सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, कि लगाए थे, जब तक कि बेस का पूरा निर्माण यानी पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। बातचीत का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई गलतफहमी या
अनजाने में झड़प ना हो, खासकर ऐसे समय में जब दोनों की मौजूदगी सीरिया में बढ़ रही है। पश्चिमी सूत्रों के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह मानना है कि T4 बेस पर हमला करने के लिए उनके पास एक सीमित समय है, उससे पहले कि तुर्की अपनी सेना वहां भेज दे। जबकि बातचीत चल रही है, नेतन्याहू पूरे दक्षिणी सीरिया से तुर्की की किसी भी सैन्य मौजूदगी यानी कि डीमिलिटराइजेशन को हटाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही अमेरिका भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। क्या सीरिया में इस नई डीकन्फ्लिक्शन लाइन से भविष्य में बड़ा टकराव रोका जा सकेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय लिखिएगा जरूर। बड़ी खबर यह भी है दोस्तों कि अभी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में 3 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं, लड़ाई के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। लोगों का कहना है कि ये सब इसराइल के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। तस्वीरें देखिए जो सामने आई है। Live or die in the combat zone. Live or die in the combat zone. Box me up and ship me home. Box me up and ship me home. Pin my medal up on my chest. Live or die. दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका का सेना बजट अब $1 ट्रिलियन होगा, यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए, जबकि उन्होंने पहले ये कहा था कि सेना का खर्च 50% घटाएंगे। अब उल्टा दोगुना कर दिया है। खुद ट्रंप ये बोले हैं कि इतना पहले किसी ने नहीं देखा, हमें अपनी सेना को फिर से बनाना है। अब अगली खबर, कुछ देर पहले ही इस्राएली फोर्स ने अबू दीस की अल कुद्स यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। जी हाँ दोस्तों, छापा मारा। गजा के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली से पहले इस्राएली फौज ने यूनिवर्सिटी में धावा बोला और छात्रों पर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड के हमले किए। इस हमले में कम से कम 23 छात्र आंसू गैस की वजह से दम घुटने की शिकायत के साथ बीमार हो गए। सवाल ये है कि क्या गजा के लिए आवाज उठाना अब भी जुर्म है? तस्वीरें देखिए जो सामने आई है कि किस तरह की तस्वीरें हैं। लोगों को आप भागते हुए देख सकते हैं और कैंपस के अंदर आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद गैस देखिए वहां पर साफ तौर पर आपको 2 तस्वीरों में नजर आ रही होगी। पश्चिमी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक के बीतलिकिया इलाके में इस्राएली सैनिकों ने स्थायी लोगों को परेशान किया दोस्तों। खबर ये भी है और एक पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया जो वहां फिलिस्तीनी घरों को तबाह करने की खबर दिखा रहा था। देखिए आप ये वीडियो कि किस तरह से जो इस्राएली सैनिक हैं वो अपनी गुंडागर्दी करके पत्रकारों को रोक रहे हैं सच्चाई दिखाने से। עברת, תעמוד. אני מדבר פה, הנה, אני פה, אתה יכול גם לצלם אותי, אתה יכול לצלם אותי גם, צלם אותי, מדבר איתך גם. תעלה את זה גם. אתה לא יכול לעמוד פה ולצלם. תערוך אחורה, לך אחורה, לך אחורה, אל תצלם אליי. לך אחורה. दोस्तों इस्राइल जो है, इस्राइल के सैनिक सिर्फ पत्रकारों को रोक ही नहीं रहे हैं सच दिखाने से, बल्कि सच दिखाने पर उनका कत्लेआम भी कर रहे हैं। गजा मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पट्टी पर जारी जेनोसाइड वॉर में अब तक 211 पत्रकार शहीद हो चुके हैं। ताजा हमले में नस्र अस्पताल के पास एक पत्रकार टेंट को निशाना बनाया गया है, जिसमें पत्रकार हिल्मी अल फकावी की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। बाद में पत्रकार अहमद मंसूर भी अपनी जान गंवा बैठे। सवाल ये है कि क्या सच्चाई दिखाना, सच बताने की सजा अब मौत हो गई है दोस्तों? इन जुल्मों के बीच इस्राइल भी जल रहा है। देश की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। पुलिस बेबस है, हालात बेकाबू हैं, काबू से बाहर है और लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अब बहुत हो गया, नेतन्याहू को हटाओ। ये खबर देखिए और जो वीडियो इसके सामने आया है वो आप देखिए। עוד כמה שניות ניתן לרחפנים שלנו לצלם את הכל. दोस्तों इस्राइल की सड़कों पर आज जो हो रहा है वो देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन चुका है। जगह जगह हिंसा, सड़कों पर रोड ब्लॉक कर दिया गया है, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं, सरकारी इमारतों का घेराव और पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी है दोस्तों। लोगों का गुस्सा साफ है। उनका मानना है कि नेतन्याहू की सरकार कट्टरपंथी तानाशाही बन चुकी है, जो अब देश को अंधेरे में यानी अंधकार में ले जा रही है। लोग चिल्ला रहे हैं कि अब बस इस सिस्टम को बदलो, और इस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नेतन्याहू का अंत करीब है? क्या ये आंदोलन इस्राइल की सत्ता को हिला देगा? जवाब एक ही है, जनता जब उठती है तख्त हिल जाता है, तख्ता पलट हो जाता है।
अब कुदरत के कहर की कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। फिलीपींस के कानराउन ज्वालामुखी फट पड़ा है, जिसमें 4 किलोमीटर, इस फटने से ज्वालामुखी के 4 किलोमीटर ऊंची राख का गुबार आसमान में छा गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे स्तर का खतरा अब घोषित भी हो चुका है। पिछली बार दिसंबर में 90,000 लोगों को हटाना पड़ा था यहाँ से। वहीं अमेरिका के टेनेसी, केंटकी और जॉर्जिया जैसे राज्यों में बाढ़ और टॉर्नेडो ने अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और नुकसान बहुत ज्यादा है। कुदरत की ये चेतावनी कब समझेंगे इंसान, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आई है अमेरिका से भी। Ew. 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 Oh, it's still. I'm very bad on the eyelash. Richard, can you zoom in enough to see if somebody's in there? I will try in a minute. Already tried. अब बात नेतन्याहू की करते हैं दोस्तों कि कैसे उनके अंदर डर है गिरफ्तारी का। देख लीजिए, प्रेस टीवी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे, लेकिन उनका सफर सीधा नहीं था। उन्होंने अपने प्लेन को 400 किलोमीटर लंबा रास्ता दिलवाया, क्योंकि कुछ देशों के ऊपर से उड़ने में उन्हें डर था कि कहीं आईसीसी का अरेस्ट वारंट काम ना आ जाए। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ नवंबर 2024 में गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। आरोप है कि इन्होंने गजा में नरसंहार यानी जेनोसाइड किया है और ये वारंट उन 125 देशों पर लागू होता है जिन्होंने आईसीसी का कानून माना है। अब अगर नेतन्याहू का प्लेन उन देशों में जबरदस्ती उतरता, जैसे कि नीदरलैंड, आइसलैंड और आयरलैंड, तो वहां की सरकारें उन्हें गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंप सकती थी। इसलिए नेतन्याहू ने उड़ान भरी हंगरी से और रास्ता लिया क्रोएशिया, इटली और फ्रांस के ऊपर से। लंबा रास्ता लेकिन सेफ रास्ता। मजे की बात यह है कि हंगरी भी आईसीसी का हिस्सा था, लेकिन जब आईसीसी ने कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करो तो हंगरी ने साफ मना कर दिया और तुरंत आईसीसी से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि जब नेतन्याहू को ऐसा करना पड़ा हो। फरवरी में भी जब वो अमेरिका जा रहे थे, तब भी उन्होंने लंबा रास्ता चुना ताकि जरूरत पड़ने पर यूएस आर्मी बेस पर ही लैंडिंग हो जाए। नेतन्याहू चाहे जितना भी ताकतवर बन जाए दोस्तों, अब सच्चाई ये है कि उन्हें दुनिया के 125 देशों में गिरफ्तार किया जा सकता है। जो नेता कभी खुद को रक्षक कहते थे दोस्तों, अब खुद अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के रास्ते बदलते हुए चल रहे हैं। ये दुनिया गोल है और अब नेतन्याहू को ये घूम घूम कर समझ में जरूर आ गया होगा। अब अगली खबर, दुनिया फिर से 2 हिस्सों में बट रही है। अमेरिका बनाम चीन और बीच में फंसा है कौन? हम सब। ट्रंप का नया धमाका है चीन पर भारी टैरिफ और भारत से कारें लेना फ्री में चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन भी चुप नहीं बैठा है दोस्तों। अमेरिका को 50 अरब डॉलर का झटका दे दिया है चीन ने। जंग का माहौल है, मैदान में है पूरी दुनिया और सवाल है किसकी चाल चलेगी सबसे भारी, किसकी चाल पड़ेगी सब पर भारी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ये कहा है कि अगर चीन ने अपने व्यापारिक ज्यादतियों को कम नहीं किया तो 9 अप्रैल से हम 50% तक अतिरिक्त टैक्स लगा देंगे। यानी कि चीन से जो भी चीजें अमेरिका आएगी उस पर अब 2 गुना पैसा देना होगा। और साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने बात नहीं मानी तो सारे बातचीत के रास्ते भी बंद कर देंगे। लेकिन चीन ने भी जवाब दिया, वो खामोश नहीं बैठा। उन्होंने अमेरिका के 5 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड बेच दिए। जी हाँ, बेच दिए। ये बॉन्ड अमेरिका के लिए बहुत अहम होते हैं। यानी कि चीन ने सीधा अमेरिकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। इस बीच अब अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू भी भारत से कह रहा है कि हमें 0 टैक्स पर कारें दो। जी हाँ, हिम्मत देखिए, अब ट्रंप ने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है भारत को। यानी कि कोई टैक्स ना दो, हमें अपनी गाड़ियां इंडिया में बेचने दो, लेकिन अपनी गाड़ियां हमसे महंगी खरीदो। पहले ट्रंप ने यही मांग की थी, अब ईयू भी उसी रास्ते पर है। सोशल मीडिया पर अब दोस्तों लोग जो हैं, यूजर्स जो मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज का। देखिए, नितिन नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है इस खबर को शेयर करते कि कोई भी उठकर मोदी को अब नचाने लगता है, कैसे विश्वगुरु हैं ये सवाल किया गया है।
दोस्तों इस टैरिफ वॉर के बाद से कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर एआई के द्वारा जनरेटेड वीडियोस वायरल हो रही है। देखिए एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो पर मुकेश कुमार ने क्या लिखा है पहले वो देखिए। लिखा है कि ट्रंप के टैरिफ के शिकार लोगों का फैशन शो। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से सारे लोग जो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उन पर जितने भी टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं उनके कॉस्ट्यूम पर उस टैरिफ को दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है और देखिए किस तरह से ये लोग फैशन शो कर रहे हैं टैरिफ का। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक जरूर से करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।